आज के मुख्य समाचार ये हैं। गाजा की जंग में इजराइल को उठाना पड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान। क्या है खबर, पूरी बात करते हैं इसके बारे में। हमास के बारूदी जंग में फंसकर इजराइल के मारे गए 26 सैनिक। मारे जाने की खबर मिलते ही इजराइल की सेना में मच गया हड़कंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज तक ऐसा हमला नहीं हुआ और हमारी सेना लगता है इस मकसद से कामयाब नहीं हो पाएगी। इस बात को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच जबरदस्त तरीके से भीषण जंग चल रही है। इस जंग में मौत के घाट उतार दिया गए कई हमास लड़ाके और आईडीएफ के सेना के भी जवान मारे जा चुके हैं। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच जंग में मार्को टैंक को उड़ाया और बताया जा रहा है कि सुरंगों से निकल कर किए जा रहे हैं हमले में कई लोगों की मौत होने की संभावना बताई गई। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल ने हमास के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और इस बात को लेकर काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है कि क्या हमास इस जंग को जीतेगा। इस बात को लेकर पुष्टि करेंगे, आगे चर्चा करते हैं। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। हमास और इजराइल के बीच चल रही भीषण जंग में हमास और इजराइल के बीच समझौते को लेकर इजराइल ने इसके बीच समझौता कहा है, लेकिन हमास ने इस जंग को ठुकरा दिया है। हमास ने कहा है कि जब तक हम अपना मकसद फतेह नहीं करते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने अभी तक 26 जवानों को उड़ाया है, लेकिन अब जो है हम मस्जिद अक्सा पर ही जाकर रुकेंगे। इस बात की नई अपडेट निकल कर आई है। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। हमास की बारूद सुरंग में के जाल में फंसकर मारे गए सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। आईडीएफ के जवान कुछ भाग निकले और कुछ मारे गए। इस बात को लेकर हमास के लड़ाकों ने की सैन्य वीडियो जारी। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल को एक ही झटके में उठाना पड़ा 26 सैनिकों का शव। इस बात को लेकर पूरी आईडीएफ सेना में धसी हुई है बातें। एक और पल पल की नई अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने बताया है कि मारे गए सैनिकों का दबाव वहां की जनता ने आक्रोश पूरे शहर में इजराइल में फैला दिया गया है। कहा गया है कि या तो जंग रोक दी जाए वरना हमारे सभी सैनिक मारे जाएंगे। मारे गए सैनिकों के घर वालों ने और वहां की जनता ने हमास के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया है। कहा गया है कि इतने सैनिक कहां से आएंगे, क्योंकि पल पल की जंग में मर रहे हैं सैनिक। हमास ने कसम खा ली है कि जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हम अपना मकसद नहीं कहेंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति ने भी कह दिया है कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन वहाँ के लोगों में, स्थानीय लोगों में एक आक्रोश सा छाया हुआ है और एक मायूसी छाई हुई है। 100 पे 100 आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इतने सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन इस जंग को लेकर काफ़ी हताहत और निराशा का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों के शवों को देखकर काफ़ी घबराहट और मशक्क़त का भी सामना करना पड़ रहा है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। खान यूनिस की जंग में आईडीएफ के 77 सैनिक मारे गए। मारे गए सैनिकों का काफ़ी नुकसान हो गया है और इजराइल को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन संकट में है नेतन्याहू सरकार। कहा जा रहा है कि हम जब तक इस देश को आज़ादी नहीं दिलाते हमास के लड़ाकों से, हम अपने जवानों को लड़ाते रहेंगे। इस बात को लेकर सैन्य प्रवक्ता ने इजराइल के प्रधानमंत्री ने कही है बात। हालांकि इस बात को लेकर आईडीएफ के जवानों ने दावा किया है कि खान यूनिस की लड़ाई में हमास के लड़ाकों के 100 लड़ाके मारे गए, जिसमें यह बात सच्ची घटना पर आधारित बताई भी गई है। लेकिन उधर सैनिकों के मारे जाने की खबर को लेकर इजराइल के पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से फैला हुआ है आक्रोश। इस बात को लेकर सभी में होगी चर्चा। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास की लड़ाई में इजराइल पर बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। कहा जा रहा है कि इतने सैनिक और स्थानीय लोग मारे गए हैं इस जंग में और काफ़ी अर्थव्यवस्था का भी नुकसान हुआ है। इस बात का जवाब कौन देगा। और हमास के लड़ाकों ने कह दिया है कि हम इस शर्त को मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा हथियार बंधक है। लेकिन हमास के लड़ाकों का कहना है कि हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में खाने पीने की चीज़ों और आने वाली सभी खाने पीने से संबंधित चीज़ों को किया गया अवगत कराने से लेकर बच्चों में और बड़ों में भूख की समस्या को लेकर और पानी की किल्लत झेलना पड़ रही है। हमास के लड़ाके कर रहे हैं अपने स्थानीय लोगों की मदद, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर 70% लोग वहाँ के स्थानीय इलाके से छोड़कर जा चुके हैं। इस जंग को लेकर हमास को काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन आईडीएफ ने वहाँ के स्थान को अपने
सैन्य बल से उड़ा दिया है, लेकिन हमास के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि हमास इस जंग में कहां से इतनी ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा है। क्या इसके पीछे ईरान का हाथ है, क्या इसके पीछे किसी और देश का हाथ बताया जा रहा है। उधर हिजबुल्ला और हुतियों ने इजराइल के पर किया ज़बरदस्त तरीके से हमले में कई सैनिक के मारे जाने की संभावना और एक टावर के भी उड़ने की बात कही गई। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। 23 जनवरी को हिजबुल्ला ने एक बार फिर इजराइल के सैन्य बेस पर किया हमला और हमले में इजराइल को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस नुकसान में इजराइल के काफ़ी हथियार, गोला बारूद व खाने पीने की चीज़ों की किल्लत का सामना करना पड़ा। इजराइल ने भी जब जवाबी कार्रवाई में किया एयर ड्रोन से हमले में हिजबुल्ला के 2 सैनिक मारे गए, जिसमें हिजबुल्ला लड़ाकों ने कह दिया है कि हम दक्षिण पश्चिम से करेंगे अब दोबारा वार। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। यह घटना किजबुट किस्सुम के इलाके में हुई और इसके सामने केंद्रीय गाजा के कई शरणार्थी कैंप और शहर। यहाँ पर 21 सैनिक बाड़ेबंदी के करीब 600 मीटर की दूरी पर काम कर रहे थे और यहाँ सैनिक हमास के ठिकानों को गिराकर वहाँ पर सेना के लिए बफर जोन बना रहे थे। इस बात को लेकर सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि और वहाँ पर हमास ने निशाना बनाकर घात लगाकर ज़बरदस्त तरीके से किया हमला, जिसमें आईडीएफ के इजराइल के सैनिकों को 21 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इस बात को लेकर हमास ने कह दिया है कि जंग रोकने को लेकर इजराइल ने किया एक ज़बरदस्त तरीके से ऐलान। कहा है कि इस जंग को क्या रोका जा सकता है, हमास के साथ रखी शर्तें। हमास ने ठुकरा दी है इस बात शर्तें। कहा है कि हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। क्या हमास के पीछे किसका हाथ है, इस बात की पुष्टि आज पल पल के लिए करेंगे। आज की मुख्य ताज़ा अपडेट निकल कर आई है। यह हमला जो हुआ है एक ज़बरदस्त तरीके से बिल्डिंग पर हुआ है। इस बिल्डिंग में 3 मंजिला बिल्डिंग में जब रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है तो यह बिल्डिंग नीचे धंस जाती है और इस पर सैनिक सभी के सभी वहीं पर एकदम मर जाते हैं। दबे सैनिकों को निकाला गया तो पता लगा कि यह सैनिक मर गए और क्योंकि इस चारों तरफ से ज़बरदस्त तरीके से किया गया था रॉकेट लॉन्चर से हमला और मारे गए इजरायली सैनिकों का कुछ का शव नहीं मिला और कुछ खाक हो गए। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजरायली सैनिकों ने कह दिया है कि हम जंग में नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारा काफ़ी नुकसान और हमारे काफ़ी सहायक व सैनिक मारे जा चुके हैं। क्या इसके राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम इस जंग को लेकर रोकने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमास ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इस प्रस्ताव को लेकर काफ़ी चर्चा में है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना हुआ है क्योंकि इजराइल के हमले से हमास को काफ़ी सैन्य नुकसान हुआ है और इस नुकसान को लेकर काफ़ी हताहत और चर्चा में बातें चल रही है। आज की मुख्य ताज़ा खबर निकल कर आई है। आईडीएफ आरपीजी हमले में बताया जा रहा है कि अंदर बिछा हुआ बारूद था और इसमें एक ज़बरदस्त तरीके से घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें आरपीजी के मुताबिक बताया गया कि 2 सैनिकों की तो तुरंत स्थानीय एकदम मौत हो गई। इस बात को लेकर हमास के लड़ाकों ने मनाई आपस में खुशियाँ और जब यह हमला किया गया तुरंत हमले में 2 सैनिक मारे गए और बाकी सभी सैनिक इस बम धमाके में घायल हो जाते हैं। मारे गए सैनिकों की संख्या 26 बताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी पूर्ण रूप से नहीं की गई। हर पल पल की अपडेट के लिए चैनल पर बने ही रहिए और हर नई अपडेट के लिए, ताज़ा खबर के लिए चैनल पर बने रहिए।